नंदू मेरा बंडू रंगाविल्ला दुन्नू नाचता रहता है, इमोशनल रहता है। इमोशनल होइए ना कि हंगर रिपोर्ट में भारत की स्थिति 107वां पैदान पर पहुंच गया। लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, गैस सिलेंडर के दाम आपने महंगे कर दिए, खाद्य तेल के दाम महंगे कर दिए, राशनों के दाम महंगे कर दिए। बच्चा अब दूध में पानी मिलाकर पी रहा है, दूध पर जीएसटी लगा दी। दही लोग नहीं खा पा रहे, दही पर जीएसटी लगा दी। सावरकर बुलबुल पर चढ़ के 60 रुपया महीना लिया, ऐसे हैं। कहाँ हैं रामलीला मैदान के ये संदर्शनकारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जल लोकपाल की बात कह रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कह रहे थे। काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा था कि नोटों की गड्डी लगता तो आसमान तक सीढ़ी लग जाता। गांव में हर गांव को 200 करोड़ मिलने वाला था, 15 लाख मिलने वाला था। तो भैया कहाँ गए? बिहार गए? सुने अरे आप जैसी पत्रकारों ने तो देश का भट्ठा बिठा दिया। अरे फिर अकलाओ मत, सुनो पहले, हमें मुर्गा लड़ाने वाला बात मत समझाओ कि ये चोंच में चोंच लड़ाते। हो गया? और कुछ कहेंगे? हिंदू समाज के लगभग लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जो है सौभाग्य का कारक है और गणेश को मंगल का कारक माना गया है। धन के मालिक जो हैं धन कुबेर हैं, और केजरीवाल जी को यह भी नहीं पता है कि धन का देवता कौन है। इसका मतलब ये लोग फर्जी हिंदू हैं। नोटों की बात कहते हैं, अगर नोट लगाने से ही अर्थव्यवस्था सुधर जाती है, लोग अगर अमीर हो जाते तो केजरीवाल जी को अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी IIT से पढ़े हुए हैं, IAS रहे हैं, वो भी इन बातों में विश्वास करते हैं। यही तो विडंबना है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप आइए विनोद राय पर से शुरू होता है ये का सिलसिला। विनोद राय त्रिचूर से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाला महालेखाकार तक, परीक्षक तक था, रेलवे कायाकल्प समिति में चेयरमैन था, बैंक बोर्ड ब्यूरो चेयरमैन था, न जाने कितने समितियों में था। आज वो विनोद राय कहाँ है जो 2G में फर्जी घोटाले की बात कहता था? आज 5G का कीमत क्या लगा? अब आप आइए उस आंदोलन में अन्ना हजारे पूछिए कि कई संस्थाओं ने चंदा दिया था। रामलीला मैदान का किराया किसने दिया था? रामलीला मैदान में बैंड पूरा जो टेंट लगा था उसका कौन बेयर किया था? आप पूछिए रामलीला मैदान में जो खाने पीने की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, जो भीड़ इकट्ठा किए गए थे, किन किन देशों से पैसा आया था? परिवर्तन और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं और इसका मुख्यालय चाणक्यपुरी में है। ऐसी संस्थाओं की अगर ईमानदारी से जांच हुई तो ये विदेशी साजिश, अरे सुन तो लो, ये विदेशी साजिश बेनकाब होगी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 3री अर्थव्यवस्था थी। इन लोगों ने एक साजिश के तहत देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आज हम हंगर रिपोर्ट में नेपाल से पीछे हो गए। अरे सुनिए, हकलाओ मत, सुन लो पहले बात। कौन लोग थे भैया? जनरल BK सिंह कहाँ हैं? रामलीला मैदान के ये संदर्शनकारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जल लोकपाल की बात कह रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कह रहे थे। काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा था कि नोटों की गड्डी लगता तो आसमान तक सीढ़ी लग जाता। गांव में हर गांव को 200 करोड़ मिलने वाला था, 15 लाख मिलने वाला था। तो भैया कहाँ गए वो दिन? अगर इतना फ्रॉड किया तो बार-बार जीत क्यों रहे हैं? 20 लाख EVM जो गायब है चुनाव आयोग से, वो आपके घर पर है। अरे किसके घर पर है? हेरा फेरी कीजिएगा, लोगों को वोटर लिस्ट से नाम कटवा दीजिएगा विरोधियों के, हैं? पुलिस के द्वारा वोट नहीं डालने दीजिएगा, आज जबरदस्ती जीत जाइएगा तो कहिएगा चुनाव कैसे जीत रहे? बिहार गए? सुने अरे आप जैसी पत्रकारों ने तो देश का भट्ठा बिठा दिया। आप पूछे आसाम में क्या हुआ था? अरे सुनिए, एक बात बताइए, EVM मशीन जिसमें वोट डाला जाता है, जितना वोटर होगा उतना ही तो EVM दबेगा। 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, 171 वोट कैसे डाला भैया आसाम में? और जो EVM मशीन जब चुनाव हो जाता है तो वो सरकारी गाड़ी में बैठता है कि भाजपा नेता के गाड़ी में बैठेगा? आप हमको बताइए। सरकारी में ना, तो भाजपा नेता के गाड़ी में कैसे बैठा हुआ था? आप बताइए। दूसरी बात, आप बिहार में आइए, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया था, बाद में 110 लोगों को ही सर्टिफिकेट क्यों मिला? अच्छा, चुनाव आयोग के बधाई देने से पहले प्रधानमंत्री कैसे बधाई दे दिए? आप हमको बता दीजिए। चुनाव आयोग सर्वे सर्वा है कि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है? बताओ आप। अरे फिर अकलाओ मत, सुनो पहले, जो कह रहे बिहार में ही हुआ ना। प्रधानमंत्री जी 1 घंटा पहले चुनाव आयोग से पहले नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई कैसे दिया? ये खबर कैसे लीक हुई? गुजरात में अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें
बीजेपी पहले कौन नंबर पर किससे है। सर्वे किया भैया? अरे किससे सर्वे किया? सारे अपने चाची या मामी से फूफी से करके आ जाओगे घर में बैठ कर तो कहोगे कोई हार रहा है कोई जीत रहा है। चलो हम भी चलते हैं गुजरात। गुजरात की जनता परेशान है, वो गुजरात की जनता स्तब्ध है मोदी जी कि को अरे चाहती सुन दो, कोई नहीं चाह रहा। आप जब जाओगे तो गुजरात के लोग छुटकारा चाहते हैं। वहाँ गुजरात में आप जैसे मीडिया के लोगों को इंटरव्यू भी नहीं है, वहाँ इंटरव्यू ने भी नहीं लेने दिया जाता है। आप जाइए तो सही, पुलिस वाले लठ बजाएंगे आप पर। अच्छा, मतलब सर्वे में सवाल उठा रहे हैं मीडिया के। सर्वे किससे कराते हैं आप सर्वे का तरीका मालूम है? सर्वे का तरीका हमें मालूम है, हमें मत सिखाओ। अच्छा, हमें मुर्गा लड़ाने वाला बात मत समझाओ कि ये चोंच में चोंच लड़ाते, अपने ही लोगों को खड़ा करा के ये सब काम मत करो। ये चुनाव तय करेगा कि क्या होगा। गुजरात बदलाव दे। सर्वे में बीजेपी 27 साल से बीजेपी सरकार भी तो है। उद्योगपतियों की सरकार है, वहाँ ईवीएम की सरकार है, वहाँ ड्रग्स रैकेटों की सरकार है, वो जो शराब रैकेटों की सरकार है। ये जो पूंजीपति है, जो प्रशासन और चुनाव आयोग मिलकर लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है, जो 20 लाख ईवीएम गायब है, उसकी सरकार है। आम जनता की सरकार होती क्या वो लोग भूल गए? जो जहरीली शराब से जिनकी आंखें चली गई, जिनकी किडनियां खराब हो गई, जिनके सुहाग गुजर गए, जिन बच्चों ने यतीम हो गए, क्या वो लोग भूल गए? आप बताओ। वो माँ बहनें जो सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी, जो 13 साल की बच्ची अपने बीमार पिता को साइकिल से घर लेकर गई। लेकिन आप ऐसी बात, आप मजाक बना रहे। मोदी सरकार ने सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति तो बनाई गुजरात में। सरदार पटेल के बारे में पढ़ा है आपने? सरदार पटेल स्वदेशी की बात कहते थे। हमारे गांव घर में आप सुना होगा कि जिंदा तो जिंदा, मरलो पर आपके कब्र पर जाकर ये करेगा। सरदार पटेल स्वदेशी की बात कहते थे, विदेशी निर्मित सामानों का बहिष्कार करते थे। मोदी जी ने क्या किया? 3600 करोड़ रुपए की उनकी जो प्रतिमा लगाई, चाइना से लगाई। मरने के बाद भी सरदार पटेल को इज्जत नहीं दी, वो सिर्फ वोट का ही ये है। और चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा? 332 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, तो बाकी पैसे कहाँ गए भैया? आप बताओ। और आप सरदार पटेल की इज्जत की बात कहते, सम्मान की बात कहते, तो जो डैम बना किसने बनाया? मोदी जी ने। मोदी जी का तो जन्मों नहीं था उस समय, जब मोदी जी गुल्ली डंडा नहीं खेलते थे तब वो डैम बन चुका था। लेकिन आपने देखा नहीं, मोदी जी ने दिवाली पर जो स्पीच दिया उसमें कहा हिमाचल की जनता को तोहफा देंगे दिवाली पर। हो गया, और कुछ कहेंगे? हो गया। बिहार में भी बोला था, तोहफा मिल गया बिहार के लोगों को। बंगाल में भी बोला था, डेली पैसेंजरी करते थे। आसाम में बोला था, मिल गया। अरे मिल गया उत्तर प्रदेश के लोगों को। तो फिर वंदे भारत अरे दे दी, इतना बड़ा तोहफा दे दिया, वंदे भारत दे दी। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा तोहफा पत्नी के लिए पति ही होता है भाई, ऐसा है। आप लोग क्या राक्षस के अवतार हैं? आप भाजपा के तमाम नेता राक्षस हैं। इंसान ही भगवान है, नर ही भगवान, नारायण है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आप किसी भी धर्म में आराध्य देव को देखिए, वो मनुष्य के रूप में पैदा लिए। और मनुष्य का लक्षण क्या है? जो दूसरों से नफरत नहीं करता हो, जो दूसरों से प्यार मोहब्बत करता हो, जो दूसरों पर क्रूरता नहीं करता हो, जो दूसरों को समानता से देखता हो, वही तो देवता है। नहीं तो राम और रावण को आपने भी देखा होगा। मतलब सुने रहे। अरे राम रावण को आपने सुना या नहीं सुना? रामायण देखी है? तो राम और रावण की राशि एक है। रामचंद्र जी से ज़्यादा प्रकांड विद्वान रावण था, लेकिन वो कुकर्मी था, इसलिए हम उसका पुतला जलाते हैं। कृष्ण, अरे सुन नहीं रहे, कृष्ण और कंस की राशि एक थी, लेकिन कंस अत्याचारी था, कुकर्मी था, इसलिए ना हम कंस की पूजा नहीं करते, कृष्ण की पूजा करते। तो जब अगर ये देवता हैं, तो जो देश में रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को समान नज़र से क्यों नहीं देखते? क्यों कभी जाति की बात कहते, कभी धर्म की बात कहते? अब कल तक प्रधानमंत्री जी छठ तक पिछले बार कह रहे थे कि छठ तक गेहूँ और चना देंगे, और चुनाव खत्म हुआ, बंद कर दिए। भावुक हैं प्रधानमंत्री जी गुजरात में, बड़े उदास हैं। कब भावुक नहीं रहते? इमोशनल तो एक्टर हैं ये। जॉनी लीवर को फेल कर दिया इन्होंने, प्रेस रावल को फेल कर दिया। ये तो राजा बाबू को अपने नंदू मेला बंडू, नंदू मेला बंडू, रंगा बिल्ला दुन्नू नाचता रहता है, इमोशनल रहता है। इमोशनल होइए ना। कि हंगर रिपोर्ट में भारत की स्थिति 107वां पैदान पर पहुंच गया, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, गैस सिलेंडर के दाम आपने महंगे कर दिए, खाद्य तेल के दाम महंगे कर दिए, राशनों के दाम महंगे कर दिए। बच्चा अब दूध में पानी मिलाकर पी रहा है, दूध पर जीएसटी लगा दी। दही लोग नहीं खा पा रहे, दही पर जीएसटी लगा दी। आपने मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार पर भी जीएसटी लगा दी। आप इमोशनल होइए ना। आपका तो घर नहीं है, परिवार नहीं है,
बाल न बच्चा नींद बड़े अच्छा है। जाति और धर्म की बात वही लोग करते हैं जिनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। नहीं तो लोगों को क्या राजनीति करनी चाहिए? शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की। तो दिल्ली ही नहीं पूरे देश में देखिएगा सारा सिस्टम चरमराया हुआ है, तो बात उसकी होनी चाहिए ना। पंकज जी तिलक लगाए लेकिन नोटों पे अगर गणेश लक्ष्मी की फोटो छप जाए तो दिक्कत क्या है? आपके माथे पर साट दूं लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति, आपके सीने पर लगा दूं, आपको आपके घर चल जाएगा। आप जाकर समझाइए ना भाई उनको, खुजलीवाल जी को। हमको क्यों पूछ रहे? अगर लगाने से सबके ऐसे है, अरे सुन नहीं रहे, सबके घर में लक्ष्मी जी गणेश जी है, सबके घर में। और धन के जो मालिक हैं वो धन कुबेर हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि धन के देवता कौन हैं। तो हिंदू है, वो तो वोट बैंक की राजनीति है। धन कुबेर की पूजा होगी तब ना धन आएगा। आपको खाना है दवाई या खा लीजिएगा जौहर तो मर ना जाइएगा। बाबा साहब अम्बेडकर देश को के निर्माता हैं, शिल्पकार हैं, लगाया तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो भगत सिंह की भी लगाना चाहिए। भगत सिंह ने क्रांतिकारी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की लगानी चाहिए, लगाना चाहिए अशफाकुल्ला खां की, लगाना चाहिए ठाकुर रोशन सिंह की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो इनसे पूछिए कि आरएसएस की तरह ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से क्या इनको एतराज़ है? बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि वीर सावरकर की फोटो और मोदी जी की भी फोटो होनी चाहिए। सबकी फोटो लगा दो, सबकी फोटो बोल रहे हैं, अम्बेडकर की भी बोल रहे हैं, शिवाजी की भी बोल रहे हैं और हो गया मोदी जी की अब भी हम बोल रहे बोलूं हैं। या आप ही लोग बोल लोगे? नहीं, कर लो, मजमा लगा लो, आप ही लोग तंबूरा लगा लो। तंबूरे नाच दिखाएगा तो नाच दिखा रहे हैं। अरे भैया, वीर सावरकर आप किसको कहते हैं? सावरकर का देश की आज़ादी में कोई योगदान है? जो मर्द थे वो जंग में गए। जंग कौन सा था? दो विश्व युद्ध के विजेता, वर्ल्ड के ज़्यादातर देशों पर उनका शासन था। वो संघ में गए, तथैया नाच रहे। एक बात है, सुनो भाग जाइए, चलिए कहाँ? जब लगता है कि फंस गए तो चलिए। अरे सुने, किसी आरएसएस के लोगों को जेल जाते आपने देखा या सुना? अरे सुन तो लो, सावरकर कब गया? कब चिट्ठी लिखा? खाओ अपने माँ बाप की कसम, खाओ भारत माँ की कसम। सावरकर ने माफ़ी कितने बार मांगी, कितने बार चिट्ठी लिखी, जिस समय देश में 12 रुपये। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, शर्म करो, महापुरुषों का अपमान करना बंद करो। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सावरकर बुलबुल पर चढ़ के 60 रुपया महीना लिया, ऐसे हैं? क्या योगदान था भैया? नाइब बाप कौन लगता था गोरे अंग्रेज? जिस समय 12 रुपया महीना शिक्षकों को मिलता था, 60 रुपया महीना पेंशन खाता था। किस बात का? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गार्ड की नौकरी ली थी। क्या आपको नहीं पता कि ये लोग गोरे अंग्रेजों के साथ देने वाले लोग थे? ये लोग अंग्रेजों को भगाने वाले लोग नहीं थे। देखिए, भाजपा का काम ही है, आनुवांशिक लक्षण नहीं जाता है। गाय, भैंस, बकरी रूखा सूखा घास खिलाइएगा तो अमृत जैसा दूध देगा, और वही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिला दीजिएगा तो सांप अमृत नहीं उगलेगा, जहरे उगलेगा। तो अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, सुनने रहे। स्मृति ईरानी का बयान सुना था आपने कि स्वामी विवेकानंद के यहाँ नहीं गए थे, फर्जी था। दूसरा बताता हूँ, प्रियंका जी की बेटी जो उनकी भांजी लगती है, क्या एक मामा अपनी भांजी के हाथ पर भी स्पर्श नहीं करे, प्यार न करे अपने भांजी से? बचपना बता रहे हैं, बचपना कर रहे हैं राहुल जी। अरे कहाँ बचपना, आप लोग सीख के आते। आप लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, आरएसएस के गोबर को चौवनप्राश समझ के वायरल कौन कर रहा है? वो 2 रुपया जो वायरल करने में लगाता है, वही 2 रुपया अगर देश में लगाता, जितने के विज्ञापन लगाते हैं मोदी जी, उतना देश में खर्च कर देते तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाती। महंगाई इतना होता कि पूरा विदेश में जाके ढिढोरा अपना गुणगान करा रहे थे। इसरो जो है अंतरिक्ष में फेंकता है, आज मित्रों पूरा देश में फेंकता, पूरे वर्ल्ड में फेंकता है। तो बताइए ना, आप क्या चाहते हैं कि आपके भी घर परिवार के लोग आपको छोड़ दें? यही चाहते हैं आप?